नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रेम से बोलो सत्य मोहम्मद। राजस्थान में महाभारत, कांग्रेस में महाभारत, बीजेपी में महाभारत, अशोक गहलोत और सचिन पायलट में महाभारत, वसुंधरा राजे और मोदी शाह में महाभारत। आप सुविधानुसार कुछ भी चुन सकते हैं, लेकिन सबसे सटीक कथन है आज की तारीख में, तो वो है राजस्थान में महाभारत। राजस्थान में महाभारत जब हम बोलते हैं तो एक विषय, एक पार्टी और दो पक्ष के एक एक नेता नहीं होते। सबके सामने अटल प्रश्न है कि राजस्थान में आगे क्या, कांग्रेस में आगे क्या, बीजेपी में आगे क्या, सचिन पायलट के लिए आगे क्या, अशोक गहलोत के लिए आगे क्या, वसुंधरा राजे के लिए आगे क्या, कांग्रेस और बीजेपी के लिए आगे क्या। सचिन पायलट क्या अभिमन्यु साबित होंगे या फिर अर्जुन बनकर निकलेंगे? दुर्योधन कहलाएंगे अशोक गहलोत या फिर कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब कांग्रेस आला कमान कहलाएगा धृतराष्ट्र? बात तो आप समझ रहे होंगे। महाभारत के टर्म्स में, आज के संदर्भ में कोई बात समझ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। सचिन पायलट कर्ण भी हो सकते हैं, जिनसे उनका कवच कुंडल मां स्वरूप कांग्रेस पार्टी मांग ही ले। फिर सुनिश्चित हार जानकर अशोक गहलोत से युद्ध करें। यानी जब कर्ण होना स्वीकार कर लेंगे सचिन पायलट, मां स्वरूपा कांग्रेस से उनका कवच कुंडल छिन जाएगा, तो हार तो सुनिश्चित ही मानेंगे, लेकिन युद्ध लड़ने का धर्म वो जरूर निभाएंगे। यानी महाभारत होकर रहेगी और अशोक गहलोत से युद्ध भी करेंगे। क्या राहुल गांधी द्रोणाचार्य की भूमिका में होंगे, जो सचिन पायलट से उनका अंगूठा लेकर हमेशा के लिए उन्हें युद्ध क्षेत्र से बाहर कर देंगे? यह भी बड़ा प्रश्न है कि सचिन पायलट, जिनके बारे में कहा जाता है कि मासूम सियासतदान हैं, लेकिन युद्ध वीर भी हैं, युद्ध क्षेत्र से भागते नहीं हैं, युधिष्ठिर की भांति हैं, युद्ध क्षेत्र में बने रहते हैं। तो ये सारे प्रश्न हैं जो उठते हैं और उठेंगे, और उसका जवाब आपके मन में चाहत बनी रहेगी। कांग्रेस आलाकमान वासुदेव यानी कृष्ण की भूमिका में दिखने को बेताब है। सचिन पायलट ने कृष्ण को मांगा है, जबकि अशोक गहलोत को चाहिए कृष्ण की सेना। मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे। शाब्दिक अर्थ लेने से किसी की भावना को अगर ठेस पहुंच रही है, जो चाहे सचिन के समर्थक हो या अशोक गहलोत के, तो मैं पहले से क्षमा मांगता हूं, लेकिन इस रूप में वर्णन करना जरूरी है। अशोक गहलोत को संगठन चाहिए, सरकार चाहिए, यानी सिस्टम चाहिए, और सचिन पायलट को चाहिए आला कमान का साथ, राहुल गांधी का हाथ, प्रियंका की का आशीर्वाद, सहयोग, जो आप सुविधानुसार समझ लें। और सोनिया गांधी को वो माता बता ही चुकी हैं। अब थोड़ी बात बीजेपी की भी कर लेते हैं। वसुंधरा राजे को अभिमन्यु बना देने को आतुर है बीजेपी। वसुंधरा राजे एक बड़ी किरदार है महाभारत की, राजस्थान के महाभारत की। इनको हम कैसे देखें? तो वसुंधरा राजे को भी अभिमन्यु बना देने को आतुर है बीजेपी। अपनी ही नेता को जिस तरीके से राजस्थान की सियासत में खत्म किया जा रहा है, देखते हुए कहा जा सकता है कि वसुंधरा के लिए अभिमन्यु वध सोच लिया गया है। नरेंद्र मोदी जी की सभा में
उनके वहां पहुंचने पर वसुंधरा राजे से जो दूरी, एक एहतियात जो दिखा, वो इस बात की पुष्टि करता है। जितने भी ऑफिशियल कार्यक्रम होते हैं, वसुंधरा राजे उनमें शरीक नहीं होती है। अतीत में भी पिछले विधानसभा चुनाव के बाद बड़े बड़े वाकये हुए हैं। राजस्थान में हो रहे महाभारत से में आम सहानुभूति सचिन पायलट के साथ है। ये बात कुछ लोगों को हो सकता है हजम ना हो, लेकिन है। सचिन पायलट के साथ आम सहानुभूति है। सचिन पायलट के लिए हमदर्दी है, उनके अपने खेमे में भी है और दूसरे खेमे में भी है। कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है और दूसरी पार्टियों में जैसे आम आदमी पार्टी, उसमें भी है। यही बात सचिन पायलट को जिंदा रखती है और रखती आई है। जब जब सचिन पायलट पर संकट आता है, ऐसा लगता जरूर है कि सचिन पायलट की हार हो रही है, लेकिन आखिरकार वो बहुत मजबूत होकर सामने आ जाते हैं। जरा सोचिए कि अगर सचिन पायलट ने डिप्टी सीएम का पद नहीं छोड़ा होता, वो कथित बगावत नहीं हुई होती, तो क्या आज वो ऐसे चेहरे के तौर पर सामने होते जिस तरीके से उभर कर सामने हैं, जिनको कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी अपना चेहरा बनाने को बेताब है। कांग्रेस को सचिन पायलट में युधिष्ठिर तो दिखता है, लेकिन वह दुर्योधन को दुखी देखना नहीं चाहती, दुर्योधन को खुश रखना चाहती। यानी कांग्रेस की भूमिका कहीं धृतराष्ट्र वाली ना हो जाए, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन राजस्थान की महाभारत में को जो हमने जिस किसी रूप में आपके सामने रखा है, उसमें अब थोड़ी बोलचाल की भाषा में बात कर लेते हैं। भाई, सचिन पायलट और अशोक गहलोत आला कमान के पास पहुंचे, कृष्ण के पास पहुंचे। समझिए, युद्ध तो ठहर ही गई है, ये हुआ, और मिलकर लड़ा जाए, ये संदेश भी है। तो मिल करके लड़ रहे हैं ये लोग राजस्थान में। लौटने के बाद से ही अपने अपने तरीके से मिलकर लड़ने को परिभाषित कर रहे हैं। सचिन पायलट के लिए एक स्थिति है कि उन्होंने एक युद्ध नीति, युद्ध की शर्त बोल दीजिए, युद्ध रोकने की शर्त बोल दीजिए, युद्ध की नहीं, युद्ध रोकने की शर्त। उन्होंने 3 शर्तें रखी थी, लेकिन शर्तें मानी नहीं गई हैं। भाई, आपको याद होगा कि 5 गांव तो महाभारत में पांडवों ने भी मांगा था, पूरा मौका दिया गया था, लेकिन मांगे मानी नहीं गई थी, तो महाभारत ठहर गई थी। तो जो 3 मांगे सचिन पायलट रख कर आए, उस पर पूरी खामोशी रही। अब पूरी खामोशी रही तो अब वहां धृतराष्ट्र की भूमिका में कांग्रेस को समझ लीजिए, वासुदेव वाली भूमिका भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। तो खामोशी रहेगी तो युद्ध तो होगा। अब सचिन पायलट क्या करे, लौट कर आ गए हैं। धर्म संकट है, धर्म की लड़ाई लड़नी है। समझौता करते हैं तो माना जाएगा कि उन्होंने क्षात्र धर्म यानी क्षत्रिय धर्म का पालन, जो महाभारत काल में होना अनिवार्य माना जाता था, आज राजनीति के हिसाब से देखें तो राजधर्म का पालन होना जरूरी है। तो सचिन पायलट क्या करें? अगर वो मन मारकर बैठ जाते हैं तो कहा यह जाएगा, माना यह जाएगा कि कोई अंदर खाने गुप्त समझौता हो गया, जनता की भावना के साथ सचिन पायलट खेल गए और अपने पद या जो कुछ भी भविष्य में आश्वासन दिया गया है, उस हिसाब से वो लड़ने के बजाय बैठ गए हैं।
अगर बैठना ही होता तो बहुत पहले बैठ जाना चाहिए था, आज क्यों बैठे? और सचिन पायलट बैठे क्यों? सचिन पायलट आज युवाओं की उम्मीद हैं, हर तबके में उनकी डिमांड है, उनका जनता के साथ कनेक्शन है। तो इतना बड़ा व्यापक जनाधार ले लेने के बाद, जनता के बीच इतना लोकप्रिय होने के बाद, उनके लिए सियासत में इस किस्म का समझौता करना कोई जरूरी नहीं है। समझौता फिर अशोक गहलोत क्यों समझौता करें? उनके पास तो सत्ता है, उनके पास तो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, कुछ पर अमल किया है, कुछ पर अमल करने का वादा है। 100 यूनिट बिजली फ्री, सब्सिडी में गैस, इस तरह के वादे हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप जानते ही हैं, राजस्थान में सबसे बड़ा जो मेडिक्लेम है, स्वास्थ्य का अधिकार है, वो है। तो इस आधार पर वो सोचते हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे। एक बात और है, अशोक गहलोत जब चुनाव हारे थे मुख्यमंत्री रहते हुए, तब उन्होंने कहा था कि हमने अपने काम का प्रचार नहीं किया इसलिए हार गए। इस बार स्थिति अलग है, काम के प्रचार पर ज्यादा जोर है। काम हुआ या नहीं हुआ ये तो जनता समझ रही है, किसी हद तक हुआ भी है, लेकिन जितना हुआ है उससे ज्यादा का शोर है। भाई नरेंद्र मोदी जी की के रिजीम में सियासत तो इसी तरीके से बदली है, विपक्ष भी उनका ही अनुसरण कर रही है। भाई विरोधी स्वर को दबा देना मोदी शाह की सियासत का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। अब ये कांग्रेस में भी जहां कहीं भी जिन नेताओं को मौका मिलता है वो उसी का अनुसरण करते हैं। तो राजस्थान में ये स्थिति है। थोड़ी सी और चर्चा, थोड़ी गहराई में, वसुंधरा राजे फैक्टर का क्या होगा? वसुंधरा राजे के नाम से अशोक गहलोत ने भी सियासत की है, सचिन पायलट ने भी की है, खुद वसुंधरा राजे ने भी इन दोनों के नाम से कुछ न कुछ सियासत की है। और कांग्रेस और बीजेपी दोनों में वसुंधरा राजे के नाम पर, सचिन और अशोक गहलोत के नाम पर एक दूसरे के विरुद्ध साजिश रची जाती रही है, शतरंज की चाल चली जाती रही है। चाहे बीजेपी में अमित शाह मोदी के समर्थक सियासतदान हो या वसुंधरा राजे के समर्थक सियासतदान हो, वसुंधरा विरोधी हो या वसुंधरा समर्थक हो, तो क्या होने वाला है? अगर बीजेपी ने वसुंधरा राजे का अभिमन्यु वध करने की ठान ही ली है तो वसुंधरा राजे यूं तो बैठने वाली नहीं है। वो क्या कौन सा तरीका अपनाएंगी? वो अभी अगर अशोक गहलोत और सचिन पायलट में देखें तो अशोक गहलोत की तरफ ज्यादा झुकी हुई रही है, सचिन पायलट ने तो उनके खिलाफ मोर्चा ही खोल रखा है। तो इनके बीच एक ट्यूनिंग हो जा सकती है, और वो ट्यूनिंग अशोक गहलोत को भरोसा है कि कांग्रेस में वजनदार बना देगी उनको। ये उनकी ताकत है। यानी बीजेपी की वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत की ताकत है। ये है महाभारत का एक छिपा हुआ किस्सा। और सचिन पायलट के लिए सोचे तो सचिन पायलट अकेले हैं, अकेले सब पर भारी पड़ रहे हैं, अशोक गहलोत पर भारी पड़ रहे हैं, आला कमान पर पड़ रहे हैं, बीजेपी भी उनके लिए पलक पावड़े छिपा बिछा कर बैठी है। तो ऐसा इस परिस्थिति में क्या होने वाला है? देखिए, वास्तव में राजस्थान में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कांग्रेस ही है। कांग्रेस के नेता ही सत्ता पक्ष है, कांग्रेस के नेता ही विपक्ष है। इस पूरी कवायद में बीजेपी तो कहीं दिखती ही नहीं। यानी राजस्थान में अभी अगर तुरंत चुनाव हो जाए तो या तो अशोक गहलोत को बहुत ज्यादा सीटें मिलेंगी या तो सचिन पायलट को मिलेंगी। अगर दोनों अलग अलग लड़ते हैं तब भी मुकाबला दिलचस्प होगा। एक साथ कांग्रेस में लड़ते हैं तो किसके आदमी किसको कितना टिकट, उस पर डिपेंड करेगा। ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर मिलकर लड़ते हैं, जैसा लकमान ने कहा है कि लड़ते लड़ते मिलकर लड़िए,
मिलकर लड़िए पार्टी में, मिलकर लड़िए चुनाव में, कांग्रेस को रिजल्ट लाइए, तब आला कमान बंदर बांट कर देगा। तो ये जो स्थिति है, इसमें सचिन पायलट निश्चित रूप से मजबूत हो रहे हैं, बहुत मजबूत हो रहे हैं। चुनाव के नतीजे जो हो, लेकिन सचिन पायलट को युधिष्ठिर की तरह युद्ध में खड़ा रहना है, युद्ध में स्थिर जो रहे वो युधिष्ठिर। तो धर्मराज भी बने रहना है, यानी जनता के मुद्दों से समझौता नहीं करना है। तो सचिन पायलट ने ये लाइन ले ली है। अब इस लाइन का परिणाम जो हो, अब फैसला कांग्रेस को करना है कि वो सचिन पायलट को पार्टी से निकालती है कि पार्टी में और अधिक पद और अधिकार के साथ स्थापित करती है। निकालने की बात तो कांग्रेस अभी सोच भी नहीं सकती। अशोक गहलोत भले निकाला निकाली के बारे में सोच रहे हो, लेकिन अब भी उनका मनोबल डाउन है दिल्ली से लौटने के बाद। इसका मतलब ये है कि लड़ाई चलेगी, युद्ध लंबा खींचेगा। वो जो 18 दिन वाली बात है महाभारत की, वो 4 महीनों में उसका हिस्सा कर लीजिए। ये महाभारत चुनाव होने तक खत्म होता दिखता नहीं है। कोई सचिन पायलट किसी दूसरी पार्टी में जाने वाले नहीं है। हल्ला उड़ेगा, जाते दिखेंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। तो स्थिति ऐसी इसलिए है कि सचिन पायलट को पार्टी के भीतर से एक बड़ा संबल है। वो खुद को वासुदेव का प्रतिनिधि समझ रहे हैं, कृष्ण का प्रतिनिधि समझ रहे हैं। वो इस पक्ष को क्यों छोड़ेंगे? उन्हें तो कौरवों को हराना है अपनी ही इसी कांग्रेस के भीतर। तो वो इस पक्ष को क्यों छोड़ेंगे? निश्चित रूप से लड़ाई ठनी हुई है, लड़ाई का अंत तुरंत होता दिख नहीं रहा है। और कुल मिलाकर के जब चुनाव नतीजे होंगे तो कांग्रेस अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों की एक दूसरे के की स्पर्धा में जो जोर लगाने की जो ठनी हुई है, अपना जनाधार व्यापक करने की, जबरदस्त तरीके से जनसंपर्क की, जबरदस्त तरीके से पार्टी के कार्यक्रम के प्रचार की, अपने प्रचार की, अपनी सफलता का डंका पीटने की, ये जो स्पर्धा चल रही है, इस स्पर्धा का ओवरऑल फायदा कांग्रेस को मिलने जा रहा है। बीजेपी कहीं है ही नहीं। तो ये लड़ाई कांग्रेस को सूट करती दिख रही है, जनता को सूट करेगी तब जब सचिन पायलट ये धर्म की लड़ाई जीत जाते हैं। अगर हमारी चर्चा पसंद आ रही हो, हमारी बात पसंद आ रही हो, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन दबा लीजिए, ताकि हमारी बीच जो है निरंतर संवाद कायम रहे। हमें दीजिए इजाजत, और हम फिर ऐसे ही वीडियोस के साथ, विचारों के साथ आपके पास आते रहेंगे।